Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today we will study chapter 1 from the book Snapshot. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. This chapter is written by William Saroyan. Students, let's start the chapter. So this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. मीन्स ये जो स्टोरी है वो दो ऐसे आर्मीनियन बॉयज़ की है। आर्मीनिया एक कंट्री का नाम है जो बिलोंग करते थे किससे, एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते थे जिनका हॉलमार्क क्या था, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि विश्वास और ईमानदारी। कहने का मतलब है विश्वास और ईमानदारी के लिए वो ट्राइब जानी जाती थी। तो वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी एक बार गुड ओल्ड डेज में, यानी पुराने अच्छे दिनों के समय, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं मात्र 9 ईयर्स का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो संसार था वो पूरी जो इमेजिनेबल का मतलब जिनकी कल्पना की जा सके, ऐसी जो मैग्निफिसेंस माने जो भव्य शानदार वस्तुओं से या चीज़ों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन अभी भी एक डिलाइटफुल माने आनंददायक, मिस्टीरियस माने रहस्यमयी स्वप्न के जैसा था। कहने का मतलब है यहाँ पर ये सुबह के समय पे कह रहा है कि अभी सुबह होने वाली थी, पूरी तरह से सुबह हुई नहीं थी और वो सो रहा था, जो भी नरेटर है। माई कज़िन मुराद, मेरा जो कज़िन है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, जो कि लोगों के द्वारा, जो कोई भी उसे जानते थे उनके द्वारा उसे थोड़ा क्रेजी यानी पागल सा समझा जाता था, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आया एट 4 in the morning, यानी सुबह 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे जो रूम की जो विंडो थी उस पर ज़ोर ज़ोर से थकाते हुए, यानी कि उस पर मारते हुए मुझको जगाया। और क्या बोला, अरम, ही सेड, मेरा नाम था ये अरम, जो नरेटर है उसका नाम क्या है, अरम। तो उसने बुलाया, पुकारा, अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं अपने बिस्तर में से एकदम झटके से उठा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो, और जो मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों का महीना था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। लेकिन विद डे ब्रेक, यानी कि सुबह के समय जो प्रातःकाल होता है, नॉट मैनी मिनट्स, यानी बहुत सारे मिनट्स, यानी बहुत सारा समय अभी नहीं बचा था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के चारों तरफ, यानी कि जहाँ मैं देख रहा था बाहर जो मुझे दिखा, तो इतना ज़्यादा अभी भी अंधेरा नहीं था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, यानी कि इतनी काफ़ी लाइट हो चुकी थी मेरे लिए, टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, ये जानने के लिए कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा था, जो खिड़की के बाहर देखा वो हकीकत थी। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, क्या था, मेरा भाई जो मुराद है वो एक सफ़ेद सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने अपना जो सिर था विंडो में से बाहर की ओर निकाला और अपनी आँखों को रगड़ने लगा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। येस ही सेड इन अर्मीनियन, हाँ, उसने अर्मीनियन भाषा में मुझसे कहा, इट इज़ अ हॉर्स, यानी ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। ये किसने कहा, मुराद ने। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से उठो। स्टूडेंट्स, आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, यानी कि मैं जानता था कि मेरा जो भाई है मुराद, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा
जो जीवित रहने का जो आनंद है वो किसी भी दूसरी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। यानी ऐसे व्यक्ति जो संसार में किसी गलती से आ गए हों या गलती से पैदा हो गए हैं या जो भी है, वो कहता है कि उससे उन लोगों से ज़्यादा वो आनंद लेता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन इस समय जो हुआ था वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, इससे भी मेरे विश्वास करने से भी ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। और सबसे पहले बात करें तो मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी थी, यानी कि जो मेरी सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो क्या थी कि वो मेरी घोड़े पर सवारी करने की थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी जो पहली इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और वो घोड़े पर ही राइड करने की मेरी इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बड़ी ही वंडरफुल यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। एंड इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो हम लोग बहुत पुअर थे, गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही वो ही पार्ट था जो, यह कहे कि यही वो कारण था कि जो मैंने देखा उस पर विश्वास करने के लिए मना कर रहा था, या मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा सारा जो ट्राइब था, हमारी जो कह सकते कबीला भी कहते हैं उसको, वो गरीबी से परेशान था, ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। मीन्स जो गैरोग्लेनियन परिवार की जो हर ब्रांच है, हर जो शाखा थी, वो क्या थी कि अत्यधिक जो विस्मयकारी और हास्यप्रद वीकेंड से, यानी कॉमिकल, अमेजिंग एंड कॉमिकल, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसमें रह रही थी इस संसार में। एंड नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाता था। वेयर वी हैवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बेलीज, कि कब हमें इतना पैसा मिल पाएगा कि हम अपने पेट में पर्याप्त भोजन पहुंचा सकें, यानी हम पेट भर के खाना खा सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो परिवार के जो वृद्ध लोग थे वो भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वो क्या थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, और हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, है ना, कि तब भी हम लोग जब हम सबसे वेल्दीएस्ट माने सबसे धनी फैमिली हुआ करते थे इस संसार में, जो इसे हमने संसार कहते हैं, उसमें वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें गर्व पहले था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, हम ईमानदार बाद में थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हमने जो राइट और रॉन्ग है, सही और गलत है, उसमें हमने विश्वास किया। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, यानी हम में से कोई भी किसी भी दूसरे का जो एडवांटेज है, फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट वन स्टील, है ना, चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यद्यपि मैं हॉर्स को देख पा रहा था, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं शायद इसको स्मेल भी कर सकता था, सो लवली, कितना प्यारा था, सुंदर था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और मैं इसको जो ब्रीथिंग माने सांस लेते हुए उसको सुन भी सकता था। सो एक्साइटिंग, जो कि कितना एक्साइटिंग था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, लेकिन मुझको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो घोड़ा है वो किसी भी तरह से मुराद से संबंधित है, उससे बिलोंग करता है, और विद मी, या फिर मुझसे, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य से बिलोंग करता है। एस्लीप और अवेक, चाहे वो उस समय जगा हुआ हो या सो रहा हो। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई जो मुराद है वो घोड़े को नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर उसने वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था,
इट ही मस्ट हैव स्टोलन, जरूर उसने इसे चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को विश्वास करने से मैंने मना किया कि उसने इसे चुराया होगा, क्योंकि हमारी फैमिली ईमानदारी के लिए फेमस थी। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ, यानी गैरोग्लियन फैमिली का कोई भी सदस्य कभी भी चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले मैंने अपने भाई मुराद की ओर घूरकर देखा और फिर घोड़े की तरफ। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, एक बहुत ही पायस माने कह सकते हैं पवित्र शांति का माहौल था, खामोशी थी। ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और उन दोनों में ही एक खुशी का सा माहौल था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसने एक तरफ तो मुझको थोड़ा सा डिलाइटेड कर दिया, आनंद खुश कर दिया, एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी, और दूसरी तरफ उसने मुझको काफ़ी डरा दिया। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर तुम घोड़े पर सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूदकर बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, तो फिर ये बात सत्य थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस बारे में कोई भी प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह मेरे को उस पर सवारी करने के लिए इनवाइट करने के लिए आया था या नहीं आया था। एज आई चूज, वो मैं चूज़ करता, मेरे चूज़ करने की बात थी। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। वेल मुझे ऐसा लगा कि घोड़े को चुराना, सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना उस तरह का नहीं है जिस तरह से किसी और चीज़ को चुराना होता है, जैसे कि धन। फॉर ऑल आई न्यू, मैं जो कुछ भी जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, संभवतः ये चोरी नहीं थी, इस तरह की चोरी नहीं थी। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों के लिए बहुत ही पागल हैं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, अगर जिस तरीके से मेरा भाई मुराद और मैं दोनों ही घोड़ों के लिए एकदम पागल से थे, अगर इस तरह से आप पागल हैं, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो राइड करने के लिए घोड़े को चुरा लेना एक चोरी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं हो सकती जब तक कि हम इस घोड़े को बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने तुरंत ही अपने कपड़े पहन लिए। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं तुरंत ही विंडो में से कूद करके जो यार्ड था, आंगन था, उसमें आ गया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और उछल करके घोड़े पर बैठने लगा। बिहाइंड माई कजिन मुराद, जो मेरा भाई मुराद बैठा हुआ था घोड़े पर, उसके पीछे मैं बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी उस वर्ष हम जो वॉलनट एवेन्यू है वहाँ पर जो टाउन है उसमें एक एज पर, यानी कि एक एंड पर, छोर पर रहते थे, उसके दूर। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे जो कंट्री थी, यानी कि देहात थे, गांव थे, वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी, एंड कंट्री रोड्स थे। वाइनयार्ड्स का मतलब जहाँ पर बेलें वगैरह होती हैं, ऑर्चार्ड जहाँ बगीचे होते हैं फलों के, इरिगेशन डिचेस जहाँ पे फसलों को इरिगेट करने के लिए जो डिचेस, खाई वगैरह बनाई जाती हैं, एंड कंट्री रोड्स थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और लगभग 3 मिनट से ही कम समय में भी हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, ऑलिव एवेन्यू में पहुँच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर वहाँ से जो मेरा घोड़ा था वो ट्रॉट करने लगा, मतलब वो उसने भागना शुरू कर दिया। एंड द एयर वॉज न्यू, ये जो हवा थी वो बिल्कुल ताज़ी थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेना उस समय बहुत अच्छा लग रहा था।
द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, यानी घोड़े की जो रनिंग, दौड़ने की जो फीलिंग्स थी, दौड़ते हुए एंजॉय करने की जो फीलिंग थी वो बड़ी वंडरफुल थी। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, और मेरा भाई मुराद जिसको परिवार में सबसे ज़्यादा क्रेजियस, सबसे ज़्यादा एक तरह से पागल या सनकी व्यक्तियों में उसकी गिनती की जाती थी, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोड, या फिर मैं कहूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, यानी गरजने लगा, उसकी आवाज़ ऐसी थी। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, यानी हर परिवार में कहीं ना कहीं एक सनकी व्यक्ति अवश्य होता है, यानी सनकीपन की एक स्ट्रीक माने धारा जरूर मिल जाती है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब, और जो मुराद था मेरा भाई, वो मेरी जो ट्राइब है, मेरे कबीले में जो सनकीपन का जो वंशज समझा जाता था, क्या समझा जाता था, जो सनकीपन लोग थे उनके नेचुरल डिसेंडेंट, यानी स्वाभाविक उनका उत्तराधिकारी समझा जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, और उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे। एन इनॉमस मैन, एक बड़े से विशाल से आदमी, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक काले बालों वाला एक भारी भरकम उनका सिर था। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेक इन द सैन जैक्विन वैली, और जो सैन जैक्विन वैली है वहाँ पर, ये सैन जैक्विन वैली है वन ऑफ द लॉन्गर इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया की सबसे लंबी जो इंटीरियर वैलीज हैं उनमें से एक है। तो वहाँ पर शायद उनकी जो मोस्टेक्स थी वो सबसे बड़ी थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ये व्यक्ति थे जो अंकल खुसरो, वो स्वभाव से इतने चिड़चिड़े थे, क्रोधित होने वाले थे। सो इरिटेबल, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंस, इतने अधीर थे, यानी उन्हें पेशेंस नहीं रहता था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो किसी भी व्यक्ति को बात करते हुए देखते थे तो दहाड़ के जो से गरजते हुए उसको स्टॉप कर देते थे, और वो क्या कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, यानी कोई भी बात होती थी वो यही शब्द दोहराते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे कोई, वो यही बोलते थे, इससे कोई मतलब नहीं था कि सामने वाला किस बारे में बात कर रहा हो। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक बार उनका खुद का बेटा जिसका नाम अरक था, वो लगभग 8 blocks दौड़ करके बार्बर की शॉप पर आया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड, जहाँ पर उसके फादर यानी कि अंकल खुसरो क्या कर रहे थे, जो नाई की दुकान पर बैठकर अपनी जो मोस्टेक्स थी उनको ठीक करवा रहे थे। टेल हिम, और उनको ये बताने के लिए आया, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, ये आदमी जो खुसरो हैं वो जो कि चेयर पर बैठे हुए थे, अपनी मोस्टेक ट्रिम करवा रहे थे, है ना, वो क्या हुआ, एंड रोड, वो तेजी से गरजते हुए बोले, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बेचारे बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो फिर बार्बर पे चल रहा है, इनफ, इट इज़ नो हार्म, इससे बहुत हो गया, मैं कहता हूँ ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो भाई मुराद है वो इन्हीं व्यक्ति का, यानी कि अंकल खुसरो का ही एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता था। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, यद्यपि मुराद के जो फादर थे वो उनका नाम जोराब था। वो वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो केवल एक प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे सामान्य व्यक्ति थे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे, वो सनकी व्यक्ति नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, और इस प्रकार हमारी जो ट्राइब थी चल रही थी। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यानी एक आदमी कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, वो अपने पुत्र के फ्लैश का जो है फादर हो सकता है, यानी उसकी बॉडी का फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसकी स्पिरिट का यानी उसकी आत्मा का, उसकी आदतों का भी फादर हो, यानी उसमें आदत किसी और की भी आ सकती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, यानी डिफरेंट काइंड्स की जो स्पिरिट्स थी, यानी अलग अलग जो प्रकार की जो स्पिरिट्स थी, या कहें कि जो हमारे लोगों के अंदर जो आदतें थी हमारे यहाँ, है ना, वो कैसी थी, हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, वो शुरुआत से ही यानी प्रारंभ से ही वो ये जो आदतें थी लोगों के अंदर वो कैसी थी, बहुत ही कैप्रिशियस यानी बहुत ही अजीब किस्म की, वैग्रेंट माने एक तरह से आवारा टाइप में, घूमने जैसी, इस तरह की जो है लोगों में आदतें थी, सन की धुन वाली वी कैन से, और आवारा घूमने वाली। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, तो इस प्रकार हम दोनों ने सवारी की और मेरे भाई मुराद ने गीत भी गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, यानी फॉर ऑल यानी सब कुछ, एनीबडी न्यू यानी हर कोई जो जानता था, लोगों के लिए यानी बाकी लोगों के लिए जो कुछ भी जानते थे, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री देयर, हम अभी भी ओल्ड कंट्री में थे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इतना स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही गया होगा।